अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है? मिजाज कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? वगैरह वगैरह। और आज हम कोई भी राइड नहीं लेंगे क्योंकि आज हम अपनी गाड़ी का काम करवाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मुसलसल वीडियोस की वजह से जो हमने लंबी लंबी राइड्स ली हैं उसमें हमारी बाइक का थोड़ा सा जो है नुकसान हो गया है। और वो ये है कि मेरी बाइक का इंजन सीज़ होने के थोड़ा सा करीब है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सीज़ हो जाए और मैं इसको फिर किसी रक्शे में डाल के या घसीटता हुआ लेके जाऊँ। इसीलिए आज मैं 2-3 मैकेनिक से इसका एस्टिमेट लूँगा, उनसे पूछूंगा कि इसके अंदर क्या मसला आ रहा है, क्योंकि इंजन की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। तो मैं अपने माइक के ज़रिए आपको उसका शोर सुनवाता हूँ। देखा आपने? और इस वक्त इसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जितना जल्दी हो सके इसका काम करवा लें। तो इसीलिए बस आज हम इसके काम करवाने के लिए निकले। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज का हमारा ये दिन, हमारा ये वक्त और हमारा ये काम कैसा रहता है। तो सबसे पहले सुब्हानल्लज़ी सफ़रना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। तो सबसे पहले चलते हैं पहले मैकेनिक की जानिब, उससे एस्टिमेट लेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे से, और फिर इसको हम वॉश करवाएंगे, और फिर किसी एक के पास जाएंगे और इंजन खुलवाएंगे और बनवाएंगे और दिखाएंगे कि कितना ख़र्चा आता है इंजन के ऊपर। और दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर जैसा कि हम लोग इसको ज़्यादा फोकस नहीं करते तो फिर ऐसे परेशान ही होते हैं। सबसे पहले मैकेनिक, पब्लिक कहाँ है? कहाँ है पब्लिक? उस्ताद कहाँ है? तो पहला मैकेनिक तो मिला नहीं, और अब हम जाते हैं किसी दूसरे मैकेनिक के पास। आज गर्मी बहुत है, ठीक है, इस वजह से मेरी ज़्यादा हालत पतली होने का खदशा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली मैं व्लॉग करता हूँ शाम के टाइम, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठीक है, 4 साढ़े 4 बजे। और अभी तकरीबन 12 सवा 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, और मैं इस वक्त कड़ी धूप में बगैर जैकेट के हूँ, क्योंकि जैकेट के साथ काम करना तो इम्पॉसिबल है। व्हील थ्रू वाला बैठा हुआ है, और ये भी मैकेनिक नहीं है। मैकेनिक कहाँ गया यार? सारे के सारे मैकेनिक कहाँ है? मैकेनिक ये मिल गया भाई, देखते हैं पहला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उस्ताद कहाँ है? कहाँ है? आए नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? पिस्टन में कितने में बनेगा? और खर्चा कितना आएगा? चलो फिर मिलते हैं, हाँ, थैंक यू। तो फर्स्ट जो हमने एस्टिमेट लिया है भाई, टाइमिंग चेन हेड का, वो खुलने के बाद पता चलेगा। और वैसे तो इससे ज़्यादा ही खर्चा होगा, ठीक है, बट ये 5,000 बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसके अंदर की मसला क्या है। और बाकी में इसके अंदर वेट का मसला है, रिंग पिस्टन का मसला है, आवाज़ बता रही है। तो अब चलते हैं एक और की जानिब, और उससे लेंगे एस्टिमेट, और फिर इन्हीं दुकानों से आगे ख़रीदना पड़ेगा सामान, क्योंकि आप जानते हो कि इस वक्त गाड़ी का मतलब, एक टाइम था जब 1 to 5 रखना भी इतना कोई मुश्किल नहीं था। हर बंदा इजीली उसको रख लेता था और उससे मतलब इस्तिफादा हासिल करता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अब 70 रखना भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारी रोड्स की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 5 महीने इसके बाद हमें गाड़ी का काम करवाना ही पड़ता है, ठीक है। और फिर वही लंबा खर्चा, और अगर आप नहीं करवाओगे तो
यू नो, फिर आप मतलब हाथ धो बैठोगे अपने इंजन से। और आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसके बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब उनको लेकर आओ तो वो नई गाड़ी तो होती है मगर उसका इंजन हिला हुआ होता है, उसकी हेडलाइट्स काम नहीं कर रही होती, उसकी वायरिंग ख़राब होती है, उसके बटन्स काम नहीं कर रहे होते, जो कि मामूल की बात है। और एक्सपेंसिव इतनी है कि आप बोलोगे यार मतलब तुम किस बात के पैसे ले रहे हो। वो कहते हैं भाई गाड़ी है, नई गाड़ी है और ये और वो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ और बल्कि मैं जाके उनको लड़ता हूँ कि भाई जब आपकी चीज़ में क्वालिटी ही नहीं है तो आप इतनी महंगी दे क्यों रहे हो। भाई ये वाहिद ऐसा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि क्वालिटी को डाउन किया जाता है और प्राइजेस को इंक्रीज़ किया जाता है, जो कि कोशिश तो यही है कि भाई हमारा इंजन भी कुछ इतना काबिल हो जाए कि हम इसका बखूबी काम करवा के इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे तो कोई भी मैकेनिक नज़र नहीं आ रहा है, तो चलते हैं भाई किसी और के जानिब। और यस, ओए 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 ओए, सबसे पहले तो सर मेरे जो इंजन की पूरी आवाज़ है बिगड़ी हुई है। अगर आप एक दफ़ा सुन लें तो शायद आप मुझे बेहतर बता पाएँ कि उसके अंदर क्या कंडीशन है। और मुझे ऐसा बताइए कि मुझे कराची से बाहर लेके जानी है टूर के लिए। तो करें आप इसका बिस्मिल्लाह। तो ये इसका साउंड है, इंजन ही खुलेगा, इंजन खुलेगा। और इसमें क्या क्या काम होगा और कितना खर्चा आ जाएगा? ये समझो A to Z प्रॉपर काम अगर हम करते हैं इस पर तो 12,000 रुपये का ही 12,000 का ही नहीं है, 12,000 के जहन बना के रखा सही है जी। 19-20 में बात की जाए। हाँ वो तो ठीक है, हाँ वो तो ऊपर हो नीचे होगा। बॉडी जैसा आप बोलो, बॉडी में सारी मर्जी होती है ना कि वायरिंग वाली बनानी है, बगैर वायरिंग वाली बनानी है। आप क्या प्रेफर करोगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये कराची से बाहर लेके जाना है। हाँ तो मेरे इंडिकेटर भी हो, मीटर भी हो, बैकलाइट भी हो, प्रॉपर हो, हर चीज़ हो, प्लानिंग से भी और वैसे भी ज़रूरी है, ज़रूरी है कि इंडिकेटर देना लेफ्ट का या राइट का। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके ऊपर टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? देखो भाई, एक तो खोलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। गाड़ी पंचर है, हाँ। कितने पंचर है ये नहीं पता नहीं चलता। पता, शायद ट्यूब डालनी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पर एक आइडिया दिया जा सकता है, ज़बान नहीं पकड़वाई जा सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साइड में रखिए। अब इंजन मैंने बोला कि साले 12 को 13-14 तो सकते हो 11 को, बिल्कुल ऐसे। ऐसी बॉडी है, सिर्फ बॉडी मेंटेन करने में, जिसमें आप बोले यार दिन खत्म है इसके, हाँ। डलें, पीलियाँ डलें, थोड़ी बहुत कपिंग हो जाए, बॉडी में कलर की टचिंग हो जाए, गाड़ी की सर्विसिंग हो जाए, मीटर लग जाए, इंडिकेटर, बैटरी, हेडलाइट का बैकलाइट, समझ रहे? हाँ हाँ मैं समझ। तो यूँ समझे कि ये बॉडी जो है ना, मड्डा चड्डा टेनिस कॉपी को चेंज हो जो भी 18-20 हज़ार रुपये बॉडी सही है, आराम से सही ये है। हो जाते हैं कोई 30-32 32 से करिए, यानी कि बॉडी हाँ इंजन कंप्लीट है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी गाड़ी, अच्छी गाड़ी। और इसमें टाइम कितना लग जाएगा ये मुझे बता दें। 3 दिन 3 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप अपना एड्रेस बता दें, अगर कोई आना चाहे और कोई आपसे मशवरा लेना चाहे तो उसके बारे में आप बता दें ज़रा थोड़ा सा। ये मलिक सऊदाबाद सऊदिया गर्ल्स कॉलेज के करीब फैज़ा मस्जिद, सही है। फैज़ा मस्जिद की दुकानें हैं, ये उर्दू चौक कहलाता है। आपका गुड नेम? फुरकान वॉइस उस्मान ऑटो। तो भाई फुरकान भाई के पास अगर आप लोग आना चाहें इंस्पेक्शन के लिए या उनसे किसी भी तरह का मशवरा लेना चाहें और गाड़ी बनवाना चाहें तो ये फुल उस्ताद हैं। बाकी एटलस होंडा के मेंबर हैं सामने मेरे। हाँ भाई ये समझ लें कि एटलस होंडा की फ्रेंचाइज समझ लें इसको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फिर मैं जो है इसी हिसाब से टाइम निकाल के आपके पास आता हूँ। हाँ तो भाई फुरकान साहब ने हमें एस्टिमेट दिया है और वो सही एस्टिमेट दिया है क्योंकि इतना ही एस्टिमेट उसको चाहिए और अगर इतना एस्टिमेट नहीं देंगे तो गाड़ी का काम नहीं हो सकता। फिर वही 2 नंबर काम होगा, उसके अंदर जो है ना आपका 5-7 हज़ार तो लग जाएगा। मतलब काम ऐसे ही होगा जैसे मेरा है। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने 3 महीने पहले अपनी इंजन का काम करवाया था। 3 से 4 महीने हुए होंगे हार्डली, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। ठीक है,
ऑयल का मैंने प्रॉपर ख्याल रखा, प्रॉपर इट्स मीन के बस 2-4 दिन ऊपर नीचे हुए, बाकी मैं जैसे ही मेरी सैलरी आती है और मैं उसको ऑयल करवाता था चेंज। मगर मैंने अपने मैकेनिक के ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने उसके हैंडओवर कर दिया अपनी बाइक को, और मैं घर जाके बैठ गया। तो ये काम हुआ है भाई मेरा, ठीक है। मैं नहीं कहता कि सारे मैकेनिक्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। ऐसा था कि उससे जो पहले मेरे मैकेनिक थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। उनसे काम कराने का 2 साल तक मेरी बाइक को कुछ हुआ ही नहीं। मैं किसी तीसरे मैकेनिक को ढूंढ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दिस मैकेनिक इज़ गुड, क्योंकि इसके बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने रेकमेंड किया है। मेरे तमाम दोस्त इसी से काम करवाते हैं और बस मुझे चुनती है, मैं नहीं करवाता था। और अब मैं इसको ट्राई करते हूँ, और क्योंकि इसकी स्पेशलिटी पता है क्या है? ये कहता है कि भाई हर महीना 2 महीने में ना बाइक की इंस्पेक्शन करवाने के लिए आप मेरे पास आओ, ठीक है। तो मैं आपको बस मिलवाने वाला हूँ और तो हम पहुँच चुके हैं। तो भाई ये है वो साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो भाई हम दानिश भाई की दुकान पे पहुंच चुके हैं और ये वो शख्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि मेरे तमाम दोस्त यहीं से आके अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कहते हैं कि भाई महीने 2 महीने में अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन ज़रूर आके करवाएं, और भाई एक बिल्कुल अच्छे डॉक्टर की तरह गाड़ी का भी बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? दानिश भाई आपके सामने साउंड गाड़ी, अब आप मुझे इसके बारे में बताएं। आप इसका चक्कर लें, कुछ भी करें, मुझे बताएं इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें मुझे बता दें। आप इसको चला भी सकते हैं ले जाके, कोई मसला नहीं। क्या डालिए। तो भाई दानिश भाई एक राउंड लेंगे, ठीक है, और उसके बाद बता पाएंगे कि इसके अंदर मसला क्या है। सही है, गुड। और क्या हाल है हीरो, सेट हो? कितनी देर में काम कर दोगे तुम लोग मेरी गाड़ी का? कितनी देर में आप बोलेंगे? अबे यार बस गाड़ी का इंजन बनेगा, क्योंकि मैं पहले भी आके हाँ दानिश भाई से पूछ चुका हूँ। तो आज खड़पड़ आवाज़ है तो बहुत। अबे भाई यार इसका काम करवा दो यार ढंग का यार। अभी 4 महीने पहले बनवाया था इंजन, उसने मेरे को चूना लगा दिया। जी दानिश भाई आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई वेट आवाज़ कर रहा है इसका, और इंजन खुलेगा और आज छोड़ेंगे तो कल दोपहर तक मिलेगी। कल दोपहर तक मिल जाएगी, गारंटी है? और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना? तो कितना खर्चा आ जाएगा, कितना जहन बना के रखूँ मैं? कम से कम 10-11 हज़ार रुपये तक का तो जहन बना के रखूँ। तो बाकी तमाम चीज़ें आप ही ला के फिट कर दोगे? सारा काम हमारे, बस आप गाड़ी छोड़िए। यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लैब मशीन वाले से ना कोई ढंग के बंदे से काम करवाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 4 महीने पहले मैंने बनवाया था और इस इंजन का ये हाल है कि अब मतलब दोबारा बनवाना पड़ रहा है। अब उसने मुझे चूना लगाया है, कुछ भी किया, आई डोंट नो, बट ये है कि ये नुकसान हो गया मेरा। मसला नहीं है, लेट वाला भी हमारा अपना है। ठीक है, मतलब आप फुल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना? लेट वाला हमारा अपना, कोई भी मसला आता है हमारी बात को रिप्लेस भी करता है। अच्छा, टेंशन वाली बात नहीं है, सारा काम हमारा लेट वाले से होता है। और ठीक है दानिश भाई, मैं बस गाड़ी धुलवा के ले आता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपके हैंडओवर कर देता हूँ। तो आप जो है फिर इसके ज़िम्मेदार होंगे, फिर मैं कल आपसे दोपहर में ले लूँगा, ठीक है? मैं बस उसका धुलवा के लेकर आ रहा हूँ। दानिश भाई ने भाई इंस्पेक्ट कर लिया इसको, और जो है ये धुलवानी है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। और भाई देखो किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ना तो साफ़ सुथरे होके जाओ, ठीक है, और थोड़ी सी अगर खुशबू लगा दो तो क्या ही बात होगी। डॉक्टर आपको जो है ना बहुत अच्छे से अटेंशन देगा, ठीक है। ये मैं वो बात बता रहा हूँ आपको जो कि मेरी खुद आजमाई हुई है। अगर वो 2 मिनट लेते हैं तो वो 4 मिनट लेंगे। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी को धुलवा के मैकेनिक के पास लेके जाएंगे ना तो गाड़ी का काम उससे ज़्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि गाड़ी जब साफ़ होगी तो ही उसका हाथ लगाने का दिल करेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त? हाँ टाइम है तो यार मेरी गाड़ी को ज़रा धो दो। और भाई ये हैं हमारे बाइक वॉशर, गाड़ियाँ भी धो देते हैं, ठीक है, और ये अपना काम बड़े दिल से करते हैं, ठीक है, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। तो वैसे इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, फिर दानिश भाई के साथ थोड़ा सा काम करेंगे, उसके बाद आपके साथ फाइनल व्लॉग शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें गालिब की मोटो व्लॉगिंग। हाँ तो भाई, और ये है हैंडमेड वॉशिंग, ठीक
ठीक है, आप दुनिया में बहुत सारी सोसाइटीज़, आप बहुत सारे कंट्रीज़ में देखते होंगे कि मशीन्स आ गई हैं, मगर हमारे यहाँ अभी भी हैंडमेड ही होता है। और भाई बताओ, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें? हाँ, बात करोगे? और ये हमारा कवर है और इसको हम चढ़ा देंगे। तो भाई बाहर आ चुका है और थोड़ी देर में इसका पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। गर्मी के अंदर काम करना, इट्स टू हार्ड, बहुत हार्ड। हाँ, तो भाई इंजन उतर चुका है और पूछते हैं दानिश भाई से इसके बारे में। नहीं बने? अब आप देख लो यार। तो भाई दानिश भाई ने पूरी की पूरी इंजन को खोल दिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पूछते हैं दानिश भाई से, फिर इसके बाद निकलते हैं घर की जानिब और कल आएंगे फिर आपसे गाड़ी लेने के लिए। कितने बजे तक? कल इंशाल्लाह मगरिब तक। चलें, तो अभी आप बताएं इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। हाँ, यानी कि कंप्लीट काम होगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया आपका। फिर आप इसको देखें, फिर मैं कल आता हूँ, ठीक है? तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हमारी गाड़ी प्रॉपर बन चुकी है और इसकी आवाज़ में कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बस फाइनल इसका टैपेट टाइट होगा और इन्होंने किक भी चेंज कर दी, उसकी शाफ़ें चेंज कर दी और अंदर के क्या क्या काम किए ये तो दानिश भाई बताएंगे। और इसी के साथ पूछते हैं भाई इसके ऊपर कितना ख़र्चा आया और फिर ट्राई करेंगे इसको एक दफ़ा कराची से बाहर ले जाने की। और अगर ये कामयाब रही तो फिर इससे आगे भी जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ज़ीरो पे आ गई ये गाड़ी। हाँ, बिल्कुल नई गाड़ी जैसा साउंड आ गया है और मैं मुसलसल परेशान था। ये तो बात आप लोग जानते ही हो, क्योंकि पिछले जितनी वीडियोस में है उसमें साउंड इतना बुरा है, उसके बावजूद हम उसको चलाते रहे। मगर फाइनली इसका काम हो गया है और फाइनल इसकी राइड ली जा रही है और देखते हैं कितना इसके ऊपर ख़र्चा बैठा है। और ये बिल्कुल स्मूथ है, वाह। तो फाइनल राइड ले ली गई है और मुझे तो बिल्कुल बेस्ट साउंड सुनाई दे रहा है इसका, ठीक है? तो अब इसको और ज़्यादा एहतियात से चलानी पड़ेगी। पहले तो हम लोग चलाते थे बिल्कुल राइडर की तरह हैं, अब इसको थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। हो गया, डन हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे बताएं इसके ऊपर कितना खर्चा आया। तो टोटल है भाई 14,910 रुपये। तो ग्रेट, थैंक यू सो मच यार। और आई होप सो कि लंबे अरसे तक तो मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भाई अगर आप लोग भी आना चाहते हैं, गाड़ी की इंस्पेक्शन या काम करवाना चाहते हैं, दानिश भाई बताइए कि लोकेशन कहाँ पर है? उर्दू नगर, गफ़ार, उर्दू नगर गफ़ार नहरी वाले के पास आगे पहली ही दुकान है जो कि दानिश भाई की है। तो भाई आप लोग ज़रूर आइए और ये रिकमेंडेड है इसलिए मैं भी आया और इंशाल्लाह मुझे इस तरह कोई इशू होगा नहीं। तो थैंक यू सो मच यार दानिश भाई, आपकी खिदमत का बहुत शुक्रिया। और ये पकड़िए ज़रा, एंड इसमें लैब मशीन वगैरह सबके शामिल है, टोटल शामिल है। ठीक है, यस। तो भाई आपको अगर इंजन बनाना हो तो ये देख लें, इसी को देख के बना लें, क्या बोलते हैं? मगर जो एक उस्ताद होते हैं वो उस्ताद ही होते हैं। तो थैंक यू सो मच दानिश भाई, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके छोटे उस्ताद, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट में कोई टिप देना चाहेंगे? मतलब इंस्पेक्शन कराते रहनी है? नहीं, गुड, हाँ, ये बिल्कुल एक अच्छे डॉक्टर की तरह ही बात की है कि भाई आप अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन मुसलसल करवाएं लंबे अरसे तक। हाँ बिल्कुल, बड़े काम से बचे रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कहा आपने, थैंक यू। ओके भाई, ओके दोस्त।
थैंक यू बॉस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।